अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग पिक्सल लैब लास्ट लेसन के अंदर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। पिक्सल लैब के हवाले से हमने काफ़ी कुछ सीख लिया, उसकी शीट के इस्तेमाल के हवाले से और दीगर उसकी सेटिंग के हवाले से हमने देख लिया। मजीद हम बात को आगे बढ़ाते हैं तो हम बात करते हैं इसके लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर, और ये जो है इस ऑप्शन के ऊपर। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ऑप्शन देख लिए। अब इसके जो मजीद दो ऑप्शन रहती हैं नीचे से, हम ये देख लेते हैं। आज वाला लेसन के अंदर मैं इन दोनों के हवाले से आपको आगाही दूंगा। तो मैंने फर्स्ट लेसन के अंदर भी आपको बताया था कि अगर आप कलर अपने बैकग्राउंड मैनेज करना चाहते हैं तो चौथे ऑप्शन के अंदर आकर सिंपली कलर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथे ऑप्शन के अंदर सबसे पहले कलर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप बैकग्राउंड जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट है, इसके ऊपर क्लिक करके जो भी आप डिजाइन या साइज क्रिएट करती है ना, उसको पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसको पीएनजी में लेके आना चाहते हैं तो सारा कुछ बना के आप चौथे ऑप्शन के अंदर आकर ट्रांसपेरेंट कर देंगे और इधर से सेव कर लेंगे तो ये पीएनजी में सेव हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, इधर से हम कलर मैनेज कर लेते हैं पहले। तो इसी ऑप्शन के अंदर तीसरा ऑप्शन है इमेज साइज। आप यहाँ से कस्टम में जाके इमेज साइज सेट कर सकते हैं या खुद का आप इधर हाइट लगा के क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्रॉप वाला ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई इमेज वगैरह है तो यहाँ पे क्रॉप वाला ऑप्शन जो हो जाएगा आप क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद इमेज के ऊपर क्लिक करके आप जो बैकग्राउंड के अंदर इमेज इन्होंने दी हुई है पिक्सल लैब ने, वो यूज कर सकते हैं। फ्रॉम गैलरी में जाके गैलरी से कोई पिक लेके आएंगे वो आपके बैकग्राउंड के अंदर शो हो जाएगी। कैमरे से कोई पिक लेके आना चाहते हैं वो भी आप इधर से लेके आ सकते हैं सिंपली। ठीक है, ये ऑप्शन भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपको यहाँ पे ये रोटेट वाला ऑप्शन मिल जाता है, बैकग्राउंड को रोटेट कर सकते हैं। विग्नेट वाला ऑप्शन है, विग्नेट आप यूज कर सकते हैं। इसकी कलर मैनेजमेंट आप खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, और इधर जाके आप कलर मैनेज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है, पीछे भी आप कलर लगाना चाहते हैं उसका कोड पेस्ट करें या पिक करना चाहते हैं पिक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद ये नॉइस वाला ऑप्शन है। नॉइस का ऑप्शन के अंदर ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं जिससे ये खूबसूरत लगता है, तो सिंपल आप नॉइस को भी यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रिप्स है, इनेबल करने के बाद इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप प्लस और माइनस से इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है ब्राइटनेस की। आप इसकी ओपेसिटी यानी ब्राइटनेस कहते हैं रोशनी को, कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट है, तो यहाँ से कलर कंट्रास्ट कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड के अंदर जाके कलर मैनेज कर लेता हूँ यहाँ से। तो इस ऑप्शन के अंदर आके ये सिर्फ इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ। किसी भी चीज को खत्म करने के लिए ना उसे इनेबल कर दें यहाँ से, और यहाँ से विग्रेड को भी इनेबल करके मैं खत्म कर देता हूँ। अब ये देखिए इसके अंदर जस्ट नॉइस ही रह गया। ठीक है, इनेबल करूंगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कंट्रास्ट करेंगे ना तो यहाँ पे कलर मैनेजमेंट हो जाएगी, आपका कलर कंट्रास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ह्यू है, इसके अंदर भी कलर मैनेजमेंट ही होती है, आप कलर सेट कर सकते हैं यहाँ से। और ये आखिरी ऑप्शन है, इसके अंदर भी कलर मैनेजमेंट ही होती है, आप कलर जो है वो सिंपल ले सकते हैं यहाँ से। तो इस ऑप्शन के अंदर जितने भी टूल थे वो भी आपको समझ आ गए, इस ऑप्शन के अंदर जो थे वो भी आपको समझ आ गए। तो मजीद पिक्सल लैब के हवाले से मैं आपको यही गाइड करूंगा कि सारे टूल्स आप अगेन जो है वो चेक करें, देखें बार बार, और उनको अच्छे तरीके से याद करें कहाँ से कौन सी चेंजिंग होती है। ठीक है, तो मजीद इसको अब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आती जाएगी और आप इसके अंदर जो है वो एक अच्छे माहिर इंसान बन जाएंगे पिक्सल लैब को यूज करने वाले। ठीक है, बाकी इसकी हाइट जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। अब आप सिंपल हर चीज को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं डीपली हर चीज को। और मैं भी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह मैं जितने भी इसके मुश्किल टूल है ना उनकी अलग से वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूं, आप वहां से देख के सिंपली चीजें जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये सारी चीजें ऊपर वाले टूल थी, कहाँ से हमने इसका साइज सेलेक्ट करना है, लेयर के हवाले से हमने बात की
कि लेयर लॉक अनलॉक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। किसी चीज को हमने डबल करना हो तो हम यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करके ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम सिलेक्ट कर लें पहले जो भी चीज हमारे पास है, एक से ज्यादा करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओके करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर इसी को कर लेता हूँ। अब ये दो चीजें लेयर में जाके हम इन दोनों को एक लेयर में कर लेते हैं। यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये अब दोनों एक लेयर में हो गई है। और यहाँ से बैक करने के लिए अनलॉक करने के लिए इसे ये बैक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर जाएंगे तो ये बैक हो जाएगी। ठीक है, तो मजीद इसके अंदर कोई न्यू चीज नहीं है। ये सारी चीजें जितने भी टूल थे मैंने आपको इनके हवाले से बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा आपने इसके ऊपर वर्क किया होगा। अब मैं आपको इसके साथ एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ कि आपने यूट्यूब से किस तरह वीडियो ट्यूटोरियल देखने हैं। ठीक है, और आपने इमेजेस वगैरह डाउनलोड करनी है गूगल से, वो किस तरह आप कर सकते हैं। और मजीद अच्छी चीजें उस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। तो अब आप प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी इस चीजों की जो मैंने आपको बताई है, कहाँ से कौन सा साइज सेट करना है, उसके अंदर एडिटिंग करनी है। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मूव करेंगे उर्दू डिजाइनर के ऊपर। तो उर्दू डिजाइनर के लेसन मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।